की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज बाढ़ और महंगाई पर हो सकती है चर्चा। दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज पटल पर रखी जाएगी मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट। 43 साल बाद सार्वजनिक होगी मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि 1980 से अब तक यूपी में बदले जा चुके हैं 15 मुख्यमंत्री, और आज मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रखी जाएगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद दंगों का जो असर है वो आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आगरा, अलीगढ़, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इसका असर देखने को मिला था। सदन में सर लगातार जो है नई नई चीजें हो रही है, नया नियमावली हो रही है, लेकिन सदन जो है विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि हम जो है सदन चलाएंगे, लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। अब हमें उम्मीद है कि आज चलाएंगे। विधायकों के मोबाइल प्रतिबंधित करने संबंधी नियम बनाए गए हैं, क्या क्या सब नियम है, क्या क्या पालन करेंगे? अब वो पूरा डिटेल, क्योंकि नियमावली अपने आप में बहुत विस्तृत है। देखिए, मुख्य बिंदु यह है कि 1958 में जिस प्रकार का माहौल था, जिस प्रकार की सुविधाएं थी, आज उससे बहुत ज्यादा प्रगति करके 65 साल हो गए 1958 से 2023 में। आज हर माननीय सदस्य के सीट के ऊपर टैबलेट लगा हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। आज ई विधान लागू हो गया है। आज लोग बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। पहले जो सूचनाएं 90 दिनों के अंतर्गत आती थी, आज 90 दिनों की जरूरत नहीं है। आज कम दिनों के अंतर्गत उसके सूचनाएं आ सकती हैं। आज अकाउंटेबिलिटी विधायक की भी ज्यादा है जनता के प्रति, सरकार की भी विधायिका के प्रति ज्यादा है। आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस प्रकार का माहौल है उससे हमारे को त्वरित उसका समाधान मिले। अब हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, रात को 12 बजे भी टेलीफोन करके अपनी समस्या को बताता है। तो उस प्रकार की चेंजेस आवश्यक था जो हम नियमावली में। शीतकालीन सत्र में क्या कहते हैं, क्या वर्चुअली भी जुड़ने की सुविधा होगी कि घर से या कहीं से? नहीं, वर्चुअली जुड़ने की उसको सुविधा होगी जो अनफॉर्चुनेटली इस स्थिति में नहीं है, यहाँ पर आ जाए। नहीं तो सब लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। तो वर्चुअली जुड़ने का उन परिस्थितियों के अंतर्गत देखा जाएगा कि वो नहीं जा सकते। अगर बीमार हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है तो वर्चुअली उनको जोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, आज इस तरीके से सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। कल भी देखने को मिला कई सारे मुद्दे उठाए गए थे, और आज भी जो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट है वो यहाँ पर रखी जाएगी। एक लंबा समय हो चुका है दंगों को, और आज सार्वजनिक की जाएगी रिपोर्ट। क्या कुछ अपडेट पूरी आपके पास? बिल्कुल प्रद्युम्न, आज मॉनसून सत्र का, विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, और कल भी जिस तरीके से लगातार ऑपोजिशन ने सरकारों पर साधे थे निशाने। महंगाई एक अहम मुद्दा था और मणिपुर एक अहम मुद्दा था, जिसको लेकर के सरकार भी लगातार कह रही थी कि मणिपुर एक दूसरा स्टेट है और इसी स्टेट को लेकर के बात की जाए। और आज मैं आपको बता दूं कि लगातार यहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा सा दिखाएं वो जिस तरीके से लोगों का आना शुरू हो गया है। और मॉनसून सत्र में प्रद्युम्न आज गर्मी पैदा करने के लिए मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट है वो योगी सरकार पेश करेगी, सार्वजनिक करने जा रही है, और रिपोर्ट आज पटल पर रखी जाएगी। और ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान राजनीतिक पारा भी बढ़ सकता है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पटल पर जो दंगों की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। और आपको बता दूं कि 1980 में जो दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट आज 43 इयर्स बाद रखी जाएगी। और ऐसे में कई बड़े लोग हैं, कई बड़े नाम हैं, कई बड़े सीएम हैं जो आए, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है उसको क्लियर नहीं किया गया। हम देखते रहते हैं कि जिस तरीके से अभी सत्र शुरू हो रहा है और लगातार लोग भी आ रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि इसी बीच में आज सरकार जो है महंगाई और जो बाढ़ है उस पर भी चर्चा कर सकती है, समाजवादी पार्टी इनफैक्ट, और इसको लेकर के हंगामा हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि महंगाई के मुद्दों को लेकर के कल भी यहां पर बातचीत की गई थी। और आपको आज ये भी बता दूं कि नई नियमावली भी कल इसका प्रपोजल पेश किया गया था कि अब विधायक जो कहीं पर भी हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो दफ्तर हो, वो वर्चुअली जुड़ जाएं। तो इसको भी आज और कल में मंजूरी मिल सकती है। तो फिलहाल ये देखा जा सकता है कि आज भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव भी बोलने जा रहे हैं, सदन में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। निकिता, अगर बीते दिन की बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कल प्रदर्शन भी किया गया था। आप भी वहीं पर मौजूद थी, आपने बातचीत भी की थी। मौजूदा स्थिति की हम बात कर लेते हैं तो आज ऐसे कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से कई प्रपोजल्स खारिज हो गए थे, सबसे ज्यादा जो भड़काऊ बयान दिया गया था मणिपुर। इस बीच में हमारे साथ संजय निषाद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज सत्र का दूसरा दिन है, आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे अहम जो बात है, आज दंगों की रिपोर्ट रखी जाएगी आज पटल पर, क्या कहना है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
आज के रिपोर्ट के आधार पर पता चल जाएगा कि कौन सी सरकारें दंगा कराती थी और कौन उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहा, चंगा कर रहा। और रिपोर्ट के आधार पर ही तय हो जाता है कि किसकी नीयत क्या होती है प्रदेश के और जनता के प्रति। और विपक्ष के पास हंगामा के अलावा उनका स्वभाव हंगामा करना, हमारा काम है समाज के लिए नीतियां बनवाना, कानून बनवाना, एक्ट पास करना, उनके लिए पॉलिसी पास करना, उनके लिए बजट पास करना। और जैसे आज के दिन में जब सहमति हो गई थी कि किसान जो सूखा से ग्रस्त है, बाढ़ से प्रभावित, उस पर चर्चा हो, कैसे उनके दर्द को दूर किया जाए। तो ये विपक्ष नहीं चाहता है कि किसानों का दर्द दूर हो और जो है अन्नदाता हमारा ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि इस तरीके से हम सूखा से निपट सकते हैं, कैसे हम बाढ़ से निपट सकते हैं। नई नियमावली पर भी आज चर्चा होगी कि कैसे विधायक अब कहीं पर भी हो, चाहे ऑफिस हो, वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं। डिजिटल होने जा रहा है, कह सकते हैं कमिटमेंट जारी होने जा रहा है अब विधानसभा को लेकर। आज ही मैं बता दूं कि डिजिटल है और डिजिटल का मतलब होगा सभी लोगों को जोड़ना। और एक समय आएगा, देखिएगा 2027 तक जाते जाते ये पूरा देश जो है डिजिटल से जुड़ेगा और चुनाव भी डिजिटल से होगा। तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी से ही भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से हम समृद्धिशाली बन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से विधायक भी जुड़ेंगे, उससे भी काम होगा। तो प्रद्युम्न, जिस तरीके से अभी हम डॉक्टर संजय निषाद को भी सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये जो डिजिटली की अगर बात की जाए, किस तरीके से अब जो है बैनर्स और पोस्टर्स लेकर के सदन में नहीं जा पाएंगे, पटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस पर भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। साथ ही महंगाई का आज अहम मुद्दा है और सबसे अहम मुद्दा आज मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी, जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा आलम है ये 43 ईयर्स के बाद जाहिर हो रहा है, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान एक पशु घुस गया था और तब लेकर के ये जो पूरा बवाल पैदा हुआ था। तो ये आज सदन में अहम माना जा रहा है, मुरादाबाद दंगे। ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल